उत्तराखंड सरकार तैयार हो गई है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है और अब देखना यह है कि क्या इस सीबीआई जांच में जिस सो कॉल्ड बड़े नेता का, वीआईपी नेता का, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा था जो मुख्य कल्प्रिट इसमें है, जिसको कि इस मामले में जिसका नाम एफआईआर तक में नहीं आया है, क्या उसको सजा मिल पाएगी? वो वीआईपी कौन है? क्या जिसका नाम उर्मिला सोनावर ले रही हैं, सुरेश राठौर जिसका नाम ले रहे हैं, क्या वो वीआईपी इसमें शामिल हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनको लेकर पूरा बवेला मचा हुआ है कि उन्हीं को बचाने के लिए सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो अब ये देखना है या फिर कोई और वीआईपी था, कोई दूसरा वीआईपी था जिसको एक एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जा रही है और अंकिता भंडारी की हत्या की वजह उसी एक्स्ट्रा सर्विस को मना करने की वजह से उसकी हत्या हुई है। इस हत्या में जब 3 साल पहले की घटना है, सितंबर 2022 की ये घटना है और उसमें वो एक रिसोर्ट में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी और वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाया गया। ऐसा उसके एक चैट, जो प्राइवेट चैट है, अपने किसी दोस्त के साथ उसने किया था, उसके ज़रिए पता लगा था। लेकिन मना करने पर, इसके लिए वो तैयार नहीं हुई, उसकी वजह से उसको फिर वहाँ एक गड्ढे में गिरा दिया गया, मार दिया गया बहुत एक ब्रूटल तरीके से। कई दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। खैर, पिछले साल अभी यानी मई 2025 में इस मामले में उस रिसोर्ट के मालिक के बेटे पुलकित आर्य और 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है और उम्र कैद की सज़ा वहाँ पर एसआईटी ने जांच की थी और इन 3 लोगों को मुख्य उसका अभियुक्त बनाया गया। उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। पुलकित आर्य भी वहाँ के एक बीजेपी के बड़े नेता का बेटा है, इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आ रहे थे और किसी वीआईपी की बात हो रही थी। उस वीआईपी के नाम का खुलासा अभी पिछले दिनों हुआ है, जब उर्मिला सोनावर, जो सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री रैंक के रह चुके हैं, अब तो उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला सोनावर, उन्होंने एक वीडियो बनाकर ये बात कही थी, सीधे सीधे नाम लिया था कि ये गट्टू, ये जो वीआईपी, ये जो बड़े व्यक्ति की बात की जा रही थी, जो अंकिता भंडारी के चैट में जिसका नाम आया था, वो यही व्यक्ति है और ये है दुष्यंत गौतम। बाकायदा उन्होंने नाम लिया